केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनावों के ऊपर फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है, उसको डिले किया गया है। और ये हम नहीं कह रहे, ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एसके श्रीवास्तव बता रहे हैं, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से मुखातिब हुए। जो कयासराई की जा रही थी वही हुआ। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से निगम भवन में बुलाई गई। शाम का टाइम दिया गया था 5 बजे का। आपको बताना चाहता हूं, जो लोग सोच रहे थे कि आज चुनाव की तारीखों का, आने वाले एमसीडी के चुनाव का ऐलान हो जाएगा, नहीं हुआ। दरअसल स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एसके श्रीवास्तव को केंद्र सरकार की तरफ से एक फ़ोन कॉल आती है, वो अटेंड करते हैं। उनसे कहा जाता है कि फ़िलहाल चुनाव की तारीख का ऐलान जो एसके श्रीवास्तव करने जा रहे थे उस पर तुरंत रोक लगाई जाए और उसको डिले किया जाए। अब वो तारीख क्या थी मैं नहीं जानता। बार बार हमने भी पूछा, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू हुई तो एसके श्रीवास्तव ने बताया कि उनके ऊपर किसी सरकार की कोई अथॉरिटी या कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलती, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है। फिर क्या हुआ, कैसे रोक लगाई गई या डिले किया गया चुनावों की तारीख को लेकर, जो ऐलान किया जाना था वो सब कुछ रोक दिया गया। हम लोग भी ये सोचकर पहुंचे थे, चाहे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया, तमाम लोग वहां पहुंचे। सहाफ़ियों ने आकर के, जर्नलिस्ट ने आकर के ये सवाल किया कि बुलाया तो गया था चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर, लेकिन फिर अचानक ये तब्दीली क्यों और किसके कहने पर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एसके श्रीवास्तव ने साफ तौर पर कहा कि उनकी क्या कन्वर्सेशन सरकार के साथ हुई है और किस वजह से जो चुनाव की, एमसीडी चुनाव की तारीख है उसको डिले किया जा रहा है, इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बार बार मैंने भी उनसे पूछा कि वो डेट क्या थी चुनाव की जो आप ऐलान करने जा रहे थे 4:30 बजे से पहले, जिसका आपने बाकायदा मीडिया को निमंत्रण भेजा था। मैं सवाल कर रहा था कि वो तारीख कौन सी है जो आप बताने वाले थे, या वो डेट जिसको आपने क्लियर करना था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स के सामने, वो तारीख है तो है क्या। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, चुप रहिए आप। किस तरह की बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने हमसे कही, सुनिए और देखिए। सर, जो डेट आप अनाउंस करने वाले थे वो कौन सी तारीख थी? वो कौन सी तारीख थी सर, वो बता दीजिए ना। वो कौन सी तारीख थी जिससे आपको रोका गया? कौन सी डेट थी? फिलहाल मेरा सुझाव क्या आप नहीं, डेट कौन सी थी? एक मिनट सर, डेट कौन सी थी? हाँ सर, डेट कौन सी थी? हाँ सर, डेट कौन सी थी? हाँ, मेरा संवैधानिक पद है, मैं किसी से बात नहीं हूँ, लेकिन कोई एडवाइस नहीं आती तो उसको एग्जामिन करना पड़ेगा मेरे को। सर, कोई नई चीज मेरे सामने आ रही है। जब आप बैठक हुई तो एग्जैक्ट शब्द क्या थे उनके, क्या बोला गया? कोई शब्द। इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसके ऊपर इस तरह से अगर अथॉरिटी चलने लगे और फिर सरकार इंटरफेयर करने लगे, इसमें हस्तक्षेप करने लगे कि चुनाव अब नहीं होगा और तब होगा। लोग पहले ही से ये बात कहते हुए आ रहे थे कि शायद एमसीडी का जो चुनाव है वो 6 महीने आगे की तरफ टाल दिया जाए। Due to some reason, some communication has come from central government where they have shown some other intention. So I am not able to announce election dates right now. I'll do after 1 week. I will do it. I was not knowing it. Card half an hour back. I could have not stopped you from coming. So I got your point. I understand, but I got news at 4:30 only, which is a need proper examination. So I think I'll take few days to come back again. So this is the information I have to share. हिंदी में बोल रहा हूँ मैं। हमने कल अपने चुनाव ऑफिस में अपने प्रिपेयर्डनेस तैयारियों का जायजा लिया, तैयारी पूरी है। हमारे पास मैंडेट है कि 18 मई से पहले इलेक्शन करा दें, क्योंकि 18, 19 और 22 तीनों हाउस कॉन्स्टिट्यूट हुए थे। तो हमको इलेक्शन कमीशन में ये हमारा मैंडेट है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन टू कंस्टिट्यूट हाउस बिफोर दीज डेट्स। 19, 18, 22 के पहले कोई इलेक्शन करना है। इलेक्शन टेक्स एटलीस्ट 1 month. The day I announce election, it take 30 days to conduct it. 29 to 30 days. I've got enough time. I was about to announce the election. हिंदी में
चुनाव की तिथियां को मैं आज आपके सामने रखने वाला था, लेकिन अभी 4:30 बजे मेरे पास कम्युनिकेशन है which talk about something which I need examination. So I am not declaring election. सर हिंदी में प्लीज सर। सॉरी, मैं हिंदी स्पीकिंग ही हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। आज इलेक्शन के डेट में अनाउंस नहीं कर रहा हूँ। सर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का आया था, इलेक्शन कमीशन का आया था, किसका आया था आपके पास? नहीं, इलेक्शन कमीशन हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो इंडिपेंडेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोला सेंट्रल अरे बोलने तो दो यार। कैंसिल होने वाली है, आप 4:30 बजे कह रहे हैं। अरे कंप्लीट तो करो यार। अब सवाल पूछिए, आपको बोलने दीजिए, सवाल पूछिए आप। सर ये माना गया कि अरे चुप रहो, सर इसको हिंदी माना जाए। आपने पूछा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कहाँ से कम्युनिकेशन आया है। जी। तो कम्युनिकेशन नेचुरली सेंट्रल गवर्नमेंट एलजी से ही हमारा रिलेशन है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमारा कोई रोल नहीं है। हम लोग इंडिपेंडेंट जैसे वो है वैसे हम भी हैं। तो हम इलेक्शन की डेट अनाउंस करने का हमने प्रयास, आज हमारा प्लान था, आप लोगों को बुलाया था इसके लिए, लेकिन जो नया डेवलपमेंट हुआ उसकी वजह से हमको आपसे कहना पड़ रहा है कि आई थिंक आई टेक 5 to 7 days अगेन टू ब्रिंग यू बैक, क्योंकि हमको सर उन्होंने सर आपको सर ये बता दीजिए, उन्होंने आपको आज तारीखों का ऐलान करने से क्यों रुका, क्या वजह रही है कि आप एक हफ्ता लेट ऐलान करने जा रहे हैं? ओके। क्या लगता है आपको सरकार 6 महीने के लिए चुनाव टालना चाह रही है? नहीं, ऐसा कुछ communication? ऐसा सरकार के पास कोई पावर नहीं है किसी के पास, क्योंकि ये सबके डेट फिक्स्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन में और संविधान में और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में लिखा गया है कि चुनाव आप समय से कराइए, जैसे विधानसभा का लोकसभा का होता है वैसे हमारा भी है। ये नियम है, ये कानून है। जो आप पूछ रहे हैं क्या कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन है कि सरकार शायद रीऑर्गेनाइजेशन करने जाती है, यानी एक कर सकती है। तो उन्होंने उनकी जो विचार मेरे पास आए हैं, मैं उसको एग्जामिन करूंगा। उन्होंने जो लिखा है उसको मैं लीगली एग्जामिन करूंगा। आज ही मेरे पास आया, मेरा टाइम नहीं था, तो मैं आपको बता भी नहीं पाया पहले कि आप आज प्लीज मत आइए। तो आप लोगों का बहुत स्वागत है, आप लोग यहाँ आए हैं, और हम उसको एक विचार करेंगे, क्योंकि ये हमारे विचारणीय है। क्योंकि कोई भी एडवाइस आती है, हम इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, उसको हमको एग्जामिन करना पड़ेगा। उनकी बात को, उन्होंने एक बात कही तो है इम्पोर्टेंट मेरे लिए, लेकिन वो उसको मैं मानना है नहीं मानना है, मैं लीगल ओपिनियन लूंगा और आपको मैं तब डेट बताऊंगा। तो आपको फिर भी टेंटेटिव बता दीजिए सर। हाँ, टेंटेटिव ये है कि 18 मई के पहले इलेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये टेंटेटिव है। सर हो जाना चाहिए, अब होगा नहीं, ये तो नियम होना चाहिए के हिसाब से। 18 ऐसा नियम ही कहता है 5 साल के होने के पहले इलेक्शन होना चाहिए। तो पहला हाउस कॉन्स्टिट्यूट 18 मई को हुआ था। सर अगर यूनिफिकेशन को लेकर अनाउंसमेंट होता नहीं, है तो क्या unification- रेट बढ़ेंगे? डेट बढ़ेंगे या पहले तो उनकी एडवाइस मुझको एग्जामिन करनी है। अभी मैं इस बारे में अपनी राय नहीं दे सकता हूँ कि एक कम्युनिकेशन मेरे रिसीव हुआ है, तो आई हैव टू एग्जामिन इट कि हमारे पर कितना बाध्य है, हमको क्या लीगल एडवाइस मिलती है, क्योंकि नया डेवलपमेंट है ये। इट विल नॉट प्रिज्यूम, किसी ने हमको पोस्टपोन करने के नहीं कहा है, मैं पोस्टपोन कर भी नहीं रहा हूँ। इलेक्शन कहीं पोस्टपोन नहीं हो रहा है। कब बुला रहे हैं? लेकिन सर नून से ही ऐसी 5 से 7 हमको सर नून से ऐसी खबरें आ रही थी कि कैंसिल है नहीं, लेकिन आपकी तरफ से ऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल आपने आगे बोला सर। नहीं, कोई कैंसिल नहीं है, इलेक्शन कोई कैंसिल नहीं है। Municipal Corporation says on record in the House that there will be a 6-month delay. It now seems that there is some sort नहीं, of pre-communication. नहीं, डिले देखिए, डिले तो अभी नहीं है, क्योंकि अभी तो हम 18 हमारे पास टाइम बहुत है। सर डिले होने का चांस है? नहीं, जो डेट में सोचा था उस साथ उससे डिले हो, लेकिन मेरे मन में जो डेट थी इलेक्शन कंडक्ट करनी, उससे डिले हो सकता है, क्योंकि हमारे वाले के हमारा एक बात बताइए सर आप कराने ही पड़ेंगे। हाँ, 6 महीने डिले नहीं हो नहीं सर मुझे एक नियम बात- नहीं कहता, किसी जगह नियम 6 महीने का नियम नहीं है, सर एक बात बताइए, ऐसा कोई नियम नहीं है। अरे पूरा तो बात होने दो। Back to you. सर क्या निगमों को डिसॉल्व करने के लिए भी सोचा जा रहा है? अगर डिजॉल्व हो जाए तो उस पीरियड में भी तब चुनाव हो सकता भी है। उसमें भी 6 महीने के बंदिश नहीं है, क्योंकि जो लास्ट डेट इम्पोर्टेंट होती है, जो डेट लास्ट है वो इम्पोर्टेंट है। 6 महीने तब होता है जब 6 महीने पहले डिजॉल्व होती है। सर अगर आपने कहा कि डिजॉल्व हो जाए केंद्र तो से- क्या होगा? मतलब ये पूछना चाह रहे हैं, डिजॉल्व हो जाएगा तो क्या 6 महीने एक्सटेंड नहीं करेंगे या उसी नहीं, डिजॉल्व करने में प्रोविजन नहीं इस तरह का, है? कानूनन प्रोविजन नहीं है। डिजॉल्व अगर होती भी है तो आज डिजॉल्व हो जाती तभी इलेक्शन कराना हमको है। उसमें हमको कोई छूट नहीं सर अगर एक करते हैं डिफाइंड तो- करते तब देन हैव टू एग्जामिन तब उस क्या होगा, इलेक्शन से बेकार रहेगा फिर तो। यही हमको एग्जामिन करना है कि हमको क्या करेंगे हम।
मेरा सवाल ये है कि क्या अगर एक हो जाते हैं तीनों नगर निगम तो क्या रोटेशन दोबारा से होगा? फर्स्ट मेरा रिएक्शन है कि रोटेशन तो कोई जरूरत नहीं है। 272 ही सीट है, रोटेशन की जरूरत कोई नहीं है, ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। रोटेशन 12 मई से पहले ही होंगे। सर जो डेट आप अनाउंस करने वाले थे वो कौन सी तारीख थी? वो कौन सी तारीख थी सर, वो बता दीजिए ना। वो कौन सी तारीख थी जिससे आपको रोका गया? कौन सी डेट थी? फिलहाल मेरा सुझाव क्या नहीं, डेट कौन सी थी? एक मिनट सर, डेट कौन सी थी? हाँ, मेरा संवैधानिक पद है, मैं किसी से बात नहीं हूँ, लेकिन कोई एडवाइस नहीं आती तो उसको एग्जामिन करना पड़ेगा मेरे को। सर कोई नई चीज मेरे सामने आ रही है। थे आप जब आप बैठक हुई तो एग्जैक्ट शब्द क्या थे उनके, क्या बोला गया? कोई शब्द एक तरफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एसके श्रीवास्तव कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती या दबाव किसी भी सरकार का नहीं है, और दूसरी तरफ ये भी बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से फ़ोन आया और उसके फ़ोन के बाद में ये तय किया गया कि अब चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाया जाए। क्या समझा जाए? और फिर ये डबल स्टैंडर्ड वाली बात क्यों? या तो सरकार का कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या किसी तरीके का प्रेशर दबाव नहीं है स्टेट इलेक्शन कमीशन पर, या फिर इतना दबाव है कि तारीखों को आगे बढ़ाना पड़ा क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कोई सियासी पार्टी ऐसी है जो नहीं चाहती इस वक्त फ़िलहाल चुनाव हों। अब देखना ये होगा कि कल 5 राज्यों में जो चुनाव हैं उनके नतीजे आने वाले हैं, उस पर क्या रहता है, क्या नतीजा आता है, क्या फैसला होता है, किसकी सरकार यूपी में बनती है, किसकी सरकार पंजाब में और गोवा में बनती है, ये तमाम चीज़ देखने वाली हो। और उसके बाद शायद दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर के तारीख का ऐलान किया जाए। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।